बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 6 के मैथ के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.6 को। इससे कबल हम लोग प्रीवियस वीडियो में 1.1 से लेकर 5 तक कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो उसकी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी, आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। आज की इस वाली वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, उसने आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर इन फॉलोइंग नंबर। हम लोगों ने स्क्वायर नंबर्स फाइंड करने हैं। ये जो नीचे उसने हम लोग को नंबर दिए हुए हैं इनमें से। अब हम लोग ज़रा समझ लेते हैं एग्जांपल की मदद से कि स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पेज नंबर 16 पे उसने हम लोग को कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। स्क्वायर नंबर ऑफ नंबर अप टू 2 डिजिट नंबर। हम लोगों ने स्क्वायर नंबर को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ एप्पल की फॉलोइंग अरेंजमेंट जिसने हम लोग को दिया, इसको ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले उसने एक एप्पल दिया हुआ है। एक एप्पल का मतलब है कि आप इसे इसके कॉलम में भी 1 है और रो में भी 1 है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 जार 1। इसका मतलब कि 1 एक स्क्वायर नंबर है। अब हमारे पास दूसरे नंबर पर उसने हम लोग को दिए हुए हैं 4 एप्पल्स। 4 एप्पल का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास रो में भी 2 है और कॉलम में भी हमारे पास 2 एप्पल्स हैं, यानी कि 2 2 जार 4। तो यानी कि 2 भी हमारा स्क्वायर नंबर है। अब यहाँ पे हमारे पास उसने 9 एप्पल दिए हुए हैं हमारे पास ना तीसरे बॉक्स में। तो यहाँ पे इसको देखो, 9 ही एक रो में है और 9 ही कॉलम में है। अब जब 9 कॉलम में हो और 9 ही रो में हो, इसका मतलब कि 3 कॉलम, एक कॉलम में और 3 ही रो में है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर आता है 9। वो मैंने गलती से कह दिया 9 का। तो हमारे पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर आता है 9, यानी कि 3 3 जार 9। इसका मतलब कि 3 भी हमारे पास स्क्वायर नंबर है। अब हमारे पास आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 16 एप्पल्स उसने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 हर कॉलम में भी जो है ना हमारे पास 4 एप्पल हैं और रो में भी 4 एप्पल हैं, मतलब कि 4 4 जार 16। इसका मतलब है कि हमारे पास वो नंबर स्क्वायर नंबर होते हैं जिसको सेम रकम से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास अगली रकम आए। जैसे 2 2 जार 4, टू को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 4, यानी कि 2 स्क्वायर नंबर है। अब 9 है तो 3 3 जार 9, मतलब कि 3 स्क्वायर नंबर है। अब 16 का भी ऐसे ही है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं होते, जैसे 8 और 10। बाकी हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 18। 18 का हम लोगों ने फाइंड करना है ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले इसके कर लेते हैं हम लोग फैक्टर फाइंड। तो फैक्टर हम लोगों ने ऐसे फाइंड करते हैं कि 8 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास 18 किसकी इक्वल आया है, 2 मल्टीप्लाई 3 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अब 2 3 जार 6 थे, 2 3 जार 6 और 6 3 जार 18। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 तो बन रहा है, लेकिन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर आता है 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर तो नहीं बन रहा, लेकिन 3 का स्क्वायर हमारे पास बन रहा है, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 का स्क्वायर नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो 18 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो 18 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, क्योंकि 18 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 25 का हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं फैक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 5 5 जार 25 5 1 जार 5। तो यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सोल्यूशन। अब 25 किसकी इक्वल आया, 25 इक्वल आया 5 मल्टीप्लाई 5 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जार 25। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का स्केयर, यानी कि ये 2 रकमें हैं तो इसके ऊपर स्केयर, यहाँ पे स्केयर डाल दो, 5 का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो 18 इज अ स्केयर नंबर। 18 इज अ स्केयर नंबर। इसके साथ भी नंबर लिखते हैं। सो 18 इज अ स्केयर नंबर। अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 3 ने हम लोग को दिया हुआ है 17 के सबसे पहले फैक्टर फाइंड कर लें। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 1 जार 17, क्योंकि 17 प्राइम फैक्टर है, ये अपने अलावा और सिर्फ 1 पे डिवाइड होता है और किसी पे नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 1। अब ये 17 तो 17 से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि 17
ये जो है ये एक स्केयर नहीं है, परफेक्ट स्केयर नहीं है, एंड ये 17 परफेक्ट स्केयर नहीं है। परफेक्ट स्केयर का मतलब कि ये 17 से डिवाइड नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 17 इज इक्वल टू 17, 17 1s are 17, सो 17 is not a square number। ये हमारे पास स्केयर नंबर नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 37। अब हम लोग 37 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 37 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 37 1s are 37। तो यहाँ पे आ जाएगा 37 इज़ इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 37, यानी कि 37 1s are 37। और 37 भी हमारे पास परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो 37 इज़ नॉट अ स्केयर नंबर। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 196। अब पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 196 को सबसे पहले 2 पे डिवाइड करें तो 2 9s are 18, यहाँ पे 1 चला जाएगा कैरी, 2 8s are 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। दोबारा इसको 2 पे करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4s are 8 और यहाँ पे आ जाएगा 9, 2 9s are 18। तो अब यहाँ पे आ गया 49। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 7 7s are 49 और 7 1s are 7। अब हमारे पास जो आया है 96 के फैक्टर उन्हें लिखने हैं। 196 इज इक्वल टू 2277, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे एक 2 लिख लें और एक 7 लिख लें, मल्टीप्लाई ऊपर होल का स्केयर डाल लें। यहाँ पे एक 2 लिख लिया हमने और एक 7 लिख लिया, तो ऊपर होल का स्केयर डालिए, यानी कि 2 का भी स्केयर मल्टीप्लाई 7 का भी स्केयर। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई कराएं हम तो क्या आता है 2 7s are 14, तो यहाँ पे लिखते हैं 14 होल स्केयर, यानी कि 14 का स्केयर इक्वल होता है 196 के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सो 196 इज अ स्केयर 196 इज अ स्केयर नंबर। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब पार्ट नंबर 6 हमारे पास 144। अब 144 को कर लेते हैं इसके सॉल्व। इसके सबसे पहले फैक्टर बना लें, यहाँ पे लिख लेंगे 144। सबसे पहले से 2 पे डिवाइड करा दें तो 2 7s are 14, 2 2s are 4, दोबारा 2 पे, 2 3s are 6, यहाँ पे 1 चला जाएगा कैरी, 2 6 are 12, दोबारा 2 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 1s are 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 144 के फैक्टर। तो यहाँ पे लिख लें 144 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे क्या बन गया 2 2 2 2 और यहाँ पे आगे आ गया 3 3। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल का साइन डाल लें, तो यहाँ पे लिखें 2, यहाँ पे एक फैक्टर ये वो हो गया, एक फैक्टर ये हो गया और ये एक फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं इन दो का एक हम लोगों ने लिखना था, ये 2, अब एक 2 हमने इसका लिख दिया, एक 2 इसका लिख दिया। अब इस फैक्टर का 3 है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। ये सारा लिख के हम लोग इसके ऊपर डाल देते हैं होल का स्केयर। एक 2 ये इसका आ गया, एक 2 इसका आ गया और एक 3 इसका आ गया, इसका होल का स्केयर डाल दें। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि इक्वल 2 2s are क्या होता है 4 और 4 3s are हमारे पास क्या होता है 4 3s होता है 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्केयर। तो 12 का स्केयर हमारे पास क्या आता है 12 12s are 144। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 144 इज अ स्केयर नंबर। सो 144 इज अ स्केयर नंबर। हम लोगों ने अब पार्ट नंबर 6 भी कर लिया। चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ।
अब पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 79, तो 79 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर फाइंड कर लो। तो 79 एक प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर नहीं होता, तो यहाँ पे लिखेंगे 79 1 जार 79। तो यहाँ पे लिख लो 79 इज इक्वल टू 79 इक्वल होता है 79 मल्टीप्लाई बाय 1 के। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे इज इक्वल टू 79, यानी कि 79 इक्वल 79 1 जार 79 इज इक्वल टू 79। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो 79 इज not is not so 79 is not a square number so 79 is not a square number। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है 169 है। 169 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब इसके सबसे पहले फैक्टर फाइंड कर लें। तो फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 169 होता है 13 का फैक्टर है 169, तो 13 जार 169। इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13 1 जार 13। सो ये 169 के 169 है, ये इक्वल है 13 मल्टीप्लाई बाय 13 के। इसका मतलब हुआ 13 का स्केयर। 13 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 13 स्केयर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो 169 is a square number, यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। अब हमारे पास पार्ट नंबर 9 है 68 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 68 के सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 68, इसको मल्टीप्लाई करा लें, 2 से डिवाइड करा लें। तो 2 3 ज़ा 6 2 2 4 ज़ा 8, दोबारा 3 से 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 17। अब प्राइम नंबर है तो ये 17 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 1 ज़ा 17। तो 68 को हम लोग लिख सकते हैं 68 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 17। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 17। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 17 के साथ। तो ये जो है ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 17 अगर दूसरी दफ़ा होता तो इसने स्केयर होना था। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 17। सो 68 is not a square number। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 121। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 121 के हम लोग फाइंड कर लेते हैं फैक्टर। तो 121 इक्वल होता है 11 ज़ार 121 और 11 1 ज़ार 11। अब हमारे पास इसके फैक्टर आ गए, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 121 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 का मतलब है 11 होल स्केयर। सो हमारे पास जो भी स्केयर होता है तो हम उसको लिखते हैं सो 121 इज अ स्केयर नंबर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर इस पूरे क्वेश्चन को देखें तो हम लोग को ये समझ आता है स्केयर नंबर वो नंबर होते हैं कि हम लोग जब हम दो एक जैसे नंबर, जैसे 11 और 11 है, 2 और 2 है, ऐसे दो नंबरों को, एक जैसे नंबरों को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास वो स्केयर नंबर आ जाता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हम लोगों ने स्केयर जो ये नंबर दिए हुए हैं इनका स्केयर कैलकुलेट करना है। स्केयर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। पेज नंबर 16 पे हम लोग को एग्जांपल दी हुई है फाइंड द स्केयर ऑफ इंटीजर -3 and 7। तो टू फाइंड द स्केयर ऑफ गिवन इंटीजर और नंबर वी सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ इट्स सेल्फ। सो वो हम लोग को कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने किसी भी नंबर का स्केयर कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी नंबर को सिंपली उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं और हमारे पास उसका स्केयर आ जाता है। जैसे यहाँ पे -3 था, इसका हम लोगों ने स्केयर फाइंड करना था, तो हम लोग क्या करेंगे कि -3 को -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इसका स्केयर जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा।
अब यहाँ पे उसने हम लोग को दो एग्जांपल दी हुई है, -3 की और 7 की। ये एग्जांपल्स आप देख लें। यहाँ पे 7 × 7 है = 7² = 49। ये हमारे पास सिंपली क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 13 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 13 को मल्टीप्लाई करा देंगे 13 के साथ। 13 × 13 = 13 का आ जाएगा स्क्वायर। अब 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 3 3 जार क्या होता है 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। 3 1 जार 3 और यहाँ पे अब क्रॉस आ जाएगा। अब 1 को कर लेते हैं 1 3 जार 3 1 1 जार 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 3 में 3 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्या बना 169। तो यहाँ पे लिख देंगे 169। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू हमारे पास है -8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -8 को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे -8 × -8। -8 को -8 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है, तो ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर। जब माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो प्लस में आता है। तो हम लोग 8 को 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 8 8 हमारे पास क्या होता है 64। तो यहाँ पे आ जाएगा 64। जब माइनस माइनस आपस में प्लस होता है तो ये प्लस हो जाता है, तो इसको इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 64। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू उसने हम लोग को दी हुई है 23। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 23। अब 23 को सॉल्व करते हैं। तो 23 का सबसे पहले लिखने 23 × 23 या अब नीचे आ जाएगा 23 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको 23 को मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं 23 के साथ कि हमारा आंसर क्या आता है। तो 3 3 जार 9, अब 3 2 जार 6, यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 2 3 जार 6, तो 2 2 जार 4, यहाँ पे आ जाएगा 9। 6 में 6 प्लस किया तो 12, 2 इधर 1 ऊपर कैरी, तो ये बन गया 5। 529 हमारा टोटल आंसर आया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 529। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की उसने हम लोगों को वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू है हमारे पास 17। तो 17 का फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख दें 17 × 17 = 17 का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो 17 × 17, 7 7 जार 49, 9 इधर 4 ऊपर कैरी चला जाएगा। 7 1 जार 7, 7 में 4 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 11। तो यहाँ पे लिख देंगे 11, क्रॉस आ जाएगा 1 7 जार 7, 1 1 जार 1, 9, 7 में 1 ऐड किया तो क्या आंसर आया 8, 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 2। तो ये बन गया 289। यहाँ पे लिख देंगे 289। ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब पार्ट नंबर 5 है हमारे पास -31। तो इसको काट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा -31 × -31। अब यहाँ इक्वल का साइन डाल के लिख दें -31 का स्क्वायर। 31 को 31 से मल्टीप्लाई करा के देखने के हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 1 1 जार 1, 1 3 जार 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से 3 में से 3 ऐड किया तो 6, यहाँ पे 9 वैसे का वैसे ही = 961। ये हमारा पार्ट नंबर 5 का आंसर आया है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 की उसने हम लोगों को वैल्यू दी हुई है 43। तो यहाँ पे लिखते हैं पार्ट 6 वैल्यू है 43। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लें 43 × 43 = 43 का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। अब 4 3 जार यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस, 4 3 जार 12, 2 इधर 1 ऊपर चला जाएगा कैरी के तौर पे। 4 4 जार 16, 16 में 1 ऐड किया तो क्या आंसर है 17। अब 9 वैसे का वैसे, 4 7 में 1 ऐड किया 8, 1 वैसे का वैसे ही = 1849। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। अब इसका आंसर आया। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 की वैल्यूज ने हम लोगों को दी हुई है -3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3।
अब -3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लें -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -3 का स्केयर। 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 + 9, क्योंकि माइनस माइनस जब आपस में प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हो जाते हैं माइनस। अब पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 7 की उसने हम लोगों को वैल्यू दी हुई है। पार्ट नंबर 8 की तरफ सॉरी चलते हैं। तो उसकी वैल्यू उसने हम लोगों को दी हुई है 57। तो यहाँ पे आ जाएगा 57। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 57 को मल्टीप्लाई करा देंगे 57 के साथ ही। तो 57 मल्टीप्लाई बाय 57 अब यहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन डाल के लिख देते हैं 57 का स्केयर। 57 को 57 से मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे 7 7 ज़ा 49, 9 इधर 4 ऊपर चला जाएगा कैरी के तौर पे। 7 5 ज़ा 35, 35 में 4 ऐड करें तो 39 होता है। यहाँ पे लिख देंगे 39। 5 7 ज़ा क्या होता है 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 ऊपर चला जाएगा कैरी। 5 5 द 25, 25 में 2 3 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 28। तो यहाँ पे अब ऐड कर लेते हैं हम लोग सभी रकमों को। यहाँ पे आ जाएगा 9 में हम लोग 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 14। तो 14 का 4 आ जाएगा इधर, 3 ऊपर चला जाएगा कैरी के तौर पे। 3 में 1 ऐड किया तो क्या आया 4, 4 में 8 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 चला जाएगा ऊपर कैरी के तौर पे। 2 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है 3249। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की वैल्यू उसने दी हुई है -71। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख दें -71 मल्टीप्लाई बाय -71 इज इक्वल टू -71 का स्केयर। अब -71 को मल्टीप्लाई कराते हैं -71 के साथ तो क्या आंसर आता है 1 1 ज़ार 1, 1 7 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 7 7 ज़ार 49। यहाँ पे आ जाएगा 49, क्योंकि आगे कोई रकम तो है नहीं जिसके ऊपर हम लोग कैरी भेज सकते हैं। 49 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब ऐड करा लेते हैं तो 1 वैसे का वैसे ही, 7 में 7 ऐड किया तो 14, तो 4 इधर 1 ऊपर कैरी। 9 में 1 ऐड किया 10, 10 का इधर आ जाएगा 0 और 1 चला जाएगा ऊपर कैरी के तौर पे। 4 में 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5। दैट्स मीन फाइनल आंसर हमारे पास आया 5081। तो यहाँ पे लिखते हैं 5041। तो यहाँ पे लिखते हैं 5041। ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 का आंसर आ गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। तो पार्ट नंबर 10 की उसने हम लोगों को वैल्यू दी हुई है 93। तो अब 93 को सॉल्व करते हैं। 93 मल्टीप्लाई बाय 93 लिख दें पहले। अब लिख दें इक्वल का साइन 93 मल्टीप्लाई 93 क्या होता है 93 का स्केयर। तो यहाँ पे 93 का स्केयर लिख दें। अब 93 को 93 से मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। 3 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 27। 9 3 ज़ार 27, 7 इधर 2 ऊपर चला जाएगा कैरी। अब 9 9 ज़ा 81, 81 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 83 आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 83। प्लस करा लेते हैं। 9 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। 7 में 7 ऐड करें तो क्या आंसर आता है 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 ऊपर चला जाएगा एज अ कैरी। 3 में 2 में 1 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, या 2 में 1 ऐड करें, ये 2 है इसमें हमने 1 कैरी ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 3। तो यहाँ पे लिखते हैं 3। 3 में 3 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6। 8 वैसे का वैसे ही नीचे। अब 8649 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 8649। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.6 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज में अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।